यह कहानी फिल्म डीप वाटर से संबंधित है जो कि साल 2022 में आई थी। यह मूवी थ्रिलर मिस्ट्री से भरपूर है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी एक मैरिड कपल से शुरू होती है जो कि विक और मेलिंडा रहते हैं। उन दोनों की एक बेटी भी रहती है जिसका नाम ट्रैक्सी है। यह छोटा परिवार एक छोटे से शहर वेस्ली लुसियाना में रहते हैं। विक एक रोबोटिक्स इंजीनियर हुआ करता था, मतलब अभी वो नल्ला बैठा है मेरी तरह। और उसने कुछ रोबोटिक्स की दुनिया में चिप्स ये सब बनाया है जिसने उसने अच्छा पैसा बनाया। हालांकि ये सब करके उसने भले ही काफी पैसा बनाया हो दोस्तों, लेकिन उसकी पत्नी मेलिंडा, उसके साथ उसके रिश्ते सही नहीं है। असलियत में बात यह है दोस्तों कि विक और मेलिंडा का डाइवोर्स होने वाला रहता है। लेकिन विक नहीं चाहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं चली जाए। बेचारा अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत जो करता है, इसलिए विक ने मजबूरी में आकर अपनी पत्नी को यह छूट दे दिया कि तुम जितनी चाहो उतनी लवर्स बना सकती हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय तुम मुझे और अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अब विक ने इतना बड़ा वादा अपनी पत्नी से कर तो लिया, लेकिन क्या वो इसे निभा पाएगा? क्योंकि दोस्तों एक पत्नी को कोई और दूसरा इंसान उसी के पति के सामने प्यार करे, यह सुनकर ही खून खौलता है। तो विक पर क्या गुजरती होगी। विक के घर में एक दिन पार्टी रहता है जहां उसकी पत्नी मिलिंडा अपने लवर जोएल डैश को पार्टी में इनवाइट करती है। जोएल के आते ही मिलिंडा अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, विक ये सब देखकर अपनी पत्नी की गंदी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा है और साथ ही साथ जेलस भी हो रहा है। हालांकि दुनिया वालों के सामने दोस्तों विक और मिलिंडा एक सच्चे पति पत्नी है। उन लोगों को नहीं पता है कि विक और मिलिंडा के बीच एक लवर्स वाला एक प्रॉमिस चल रहा है। पार्टी के दौरान ही विक जोएल डैश से अकेले में मिलता है और उसे बोलता है कि उसने मेलिंडा के पुराने लवर्स मार्टिन का मर्डर कर दिया है, जो कि पिछले 1 महीने से लापता रहता है। जोएल को लगता है कि वह कहीं ना कहीं मजाक कर रहा है, लेकिन विक सीरियस रहता है। यह बात सुनकर जोएल की फट चुकी है, अब वहां से भागता है। यह मर्डर वाली बात विक के सारे दोस्तों को पता चल जाती है और कहीं ना कहीं मिलिंडा को भी पता चल जाती है कि विक ने जोएल को मुझसे दूर करने के लिए इतना घटिया मजाक किया है। इस बात को लेकर मेलिंडा विक से काफी गुस्सा होती है और वो बोलती है कि तुम्हें जोएल से माफी मांगनी होगी। इसके परिणाम स्वरूप जोएल फिर से मेलिंडा और विक के घर इनवाइट किया जाता है। लेकिन दोस्तों डिनर तो एक बहाना रहता है। आखिर में मेलिंडा जोएल फिर से अपने नजदीक आने का एक बहाना खोजते हैं, जिसे विक को देखकर फिर से बहुत जलन होती है। मेलिंडा एंड जोएल को बेड पे देख विक काफी गुस्सा होता है। तभी जब मेलिंडा रूम से बाहर जाती है तो उसने फिर से जोएल को बोला कि उसने मार्टिन का मर्डर किया है। अब ये बात सुनकर जोएल काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब विक अगर फिर से मजाक कर रहा था दोस्तों या फिर उसने सच में मार्टिन का मर्डर किया है, इसकी सच्चाई तो हमें आगे ही पता चलेगी। एक दिन सोशल इवेंट पर विक एक औरत के साथ डांस कर रहा होता है। हालांकि विक कभी डांस नहीं करता है, लेकिन उस दिन वह डांस कर रहा होता है और वो औरत रहती है डॉन विल्सन की पत्नी केली विल्सन। डॉन विल्सन दोस्तों मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस आप इसका नाम याद रखना। आगे हमें इस इंसान की काफी जरूरत पड़ने वाली है। विक एक दिन देखता है कि उसके मेहनत से कमाए गए पैसे को उसकी पत्नी काफी अय्यासी में अपने लवर्स के बीच उड़ा रही होती है। क्योंकि इस बार जोएल डैश नहीं है, क्योंकि विक ने उसे धमका कर भगा दिया। तो इस बार मेलिंडा का दूसरा लेबर बन चुका है जो कि एक पियानो टीचर रहता है। उसका नाम चार्ली डी लेस्ली है। अब हम इस पूरे कहानी में दोस्तों चार्ली डी लेस्ले को सिर्फ चार्ली के नाम से बुलाएंगे। मेलिंडा ने अपने दूसरे लेबर चार्ली को अपने घर पर पूल पार्टी में इनवाइट किया है। पूल पार्टी में विक उसे देखता है और फिर से जलना शुरू कर देता है, क्योंकि मेलिंडा और चार्ली पुल पर दोनों प्यार कर रहे होते हैं। अचानक पुल पर बारिश होने लगती है। वहां से सब निकल चुके रहते हैं। पुल पर बस विक और चार्ली रहते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाता है, तभी हम देखते हैं कि मेलिंडा डर के कारण काफी जोर से चीखने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ली पुल पे फ्लोट कर रहा होता है। सभी उसे बचाने के लिए पुल की तरफ भागते हैं और वहां से बाहर निकालते हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी रहती है क्योंकि चार्ली मर चुका होता है। मौके पर पुलिस आ चुकी है। पुलिस सबसे पूछताछ करती है। जैसे पुलिस ऑफिसर मेलिंडा से इस हादसे के बारे में पूछते हैं, वो सबके सामने अपने पति को चार्ली का गुनहगार ठहराती है और वो बोलती है कि मेरा पति नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे लौंडों के साथ प्यार करूं, इसलिए जो भी मेरे पास आता है उसको मार देता है। हालांकि मेलिंडा भी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं थी कि ये सब मर्डर्स विकी कर रहा था। ये तो बस उसने चार्ली की जुदाई का गुस्सा है जो मेलिंडा बिग पे निकाल रही है। ये सब देखकर डॉन विल्सन को बिग पर थोड़ा शक होता है। इसके परिणाम स्वरूप डॉन विल्सन काफी चालाकी से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम डेविड रहता है उसको विक के पीछे लगा देता है। लेकिन विक को इसके बारे में पता चल जाता है।
जहाँ पे विक डायरेक्टली डॉन विल्सन के घर में चला जाता है, जहाँ पे वो पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। विक डॉन विल्सन को उसकी पत्नी के सामने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किए गए बातों को लेकर उसको काफी कुछ सुनाता है। हमें थ्रोबैक में ये पता चलता है दोस्तों कि इन सब का मर्डर विक ही कर रहा होता है। आखिर में विक एक मर्डरर है, मतलब जिस किसी ने भी मेलिंडा को लवर बनाने की कोशिश की है उन सभी को विक ने अभी तक रास्ते से हटा दिया है। कुछ समय बाद मेलिंडा एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त टोनी कैमरॉन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाती है। यहाँ पर फिर से विक जल रहा होता है। बेचारा विक, उसको तो जलना ही होगा। पहले मार्टिन को मारा, फिर मार्टिन के मर्डर की धमकी देकर जोएल डैश को भगाया, फिर चार्ली को मारा। अब ना जाने फिर से टोनी कैमरामैन कहाँ से आ गए। अब ना जाने कितने टोनी ऐसे आएंगे जिसे विक को ऐसे मारना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसका आगे क्या होगा। विक मेलिंडा और टोनी की बातों को सुन लेता है, जहाँ पे वो दोनों कहीं बाहर ब्राजील जाने की बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर विक का दिमाग फिर से सटक जाता है और उसने टोनी को मारने का प्लान कर लिया है। अब क्योंकि विक ने टोनी को मारने का प्लान किया है तो विक टोनी को कहीं बाहर जंगल में लेकर जाता है। विक ने अपनी गाड़ी को कहीं बीच जंगल में रोक देता है। दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे विक ने अपनी गाड़ी को रोका है यह वही जगह है जहाँ एक समय पहले विक और मेलिंडा डेटिंग किया करते थे और इस क्रीक पर आकर अपने प्यार भरे लम्हे बिताना पसंद करते थे। विक अपनी कार से उतरने के बाद अचानक टोनी पर पीछे से पत्थर मारना शुरू कर देता है। पहले वह टोनी पर काफी छोटे पत्थरों से हमला कर रहा था, लेकिन अब उसने काफी बड़ा पत्थर उठाया और टोनी पर फेंक दिया। इतने बड़े बोल्डर के प्रेशर को टोनी नहीं झेल पाता है और नीचे गड्ढे में गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाद में विक टोनी की बॉडी को पत्थरों से बांधकर उसे पानी के अंदर छिपा देता है। कुछ दिन बीत चुके होते हैं। टोनी अब नहीं है, इसकी वजह से विक और मेलिंडा के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी है। मेलिंडा और ट्रैक्सी दोनों पिकनिक पे जाने की जिद करते हैं और कहीं और नहीं बल्कि वही जगह जहां विक ने टोनी को मारा था। वो दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए उसी क्रीक पर कुछ समय बिताते हैं। तभी ट्रैक्सी विक को आवाज देती है, क्योंकि ट्रैक्सी घूमते घूमते पानी के किनारे चली जाती है, जिससे विक उसे वहां से वापस ले आता है। और तभी विक ने देखा कि टोनी की बॉडी पानी से ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे तो दोस्तों विक ने कुछ नहीं किया, लेकिन सब जब पिकनिक से वापस आ जाते हैं तभी विक अपनी साइकिल लेके उसी जगह पे वापस जाता है और टोनी की डेड बॉडी को अगेन ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता अगर कोई विक को ऐसे करते नहीं देखता, लेकिन मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि एक इंसान का नाम आप जरूर याद रखना, जो कि डॉन विल्सन। जी हाँ दोस्तों, डॉन विल्सन विक को रेड हैंड देख लेता है। इसके बाद डॉन विल्सन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जहां विक साइकिल से उसका पीछा करता है। एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि डॉन विल्सन का पीछा करते करते विक उसके कार के सामने आ जाता है, जिसे बाद में डॉन विल्सन अपनी कार की स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी कार क्लिफ में गिर जाती है और यहाँ पे डॉन विल्सन का भी खेल खत्म हो जाता है। एक तरफ विक को इतने बड़े खतरे से राहत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ मेलिंडा को विक के वॉलेट से टोनी की आइडेंटिफिकेशन मिलती है, जिसके बाद अब विक का राज अब राज नहीं रहता। इसके परिणाम स्वरूप मेलिंडा अपने बैग्स पैक करने लगती है और ट्रैक्सी के साथ घर छोड़कर निकलने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रैक्सी पैकिंग बैग्स को पुल में फेंक देती है क्योंकि वो अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ट्रैक्सी को भी देखकर मेलिंडा का भी मन बदल चुका है और वो भी विक को छोड़कर नहीं जाती है और लास्ट में एक छोटी सी फैमिली फिर से खो जाती है दोस्तों। और यहीं पे हमारी ये कहानी डीप वाटर समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।